और इस सभा में उपस्थित जो हमारा एक और प्रत्याशी उपस्थित है, मुगराबाद शाहपुर से प्रत्याशी मुत्तूलाल बिंद जी उपस्थित है। इस सभा में उपस्थित पंचम निषाद जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष जौनपुर अनित्या निषाद जी और राजेश निषाद जी, दरोगा लाल निषाद जी, योगेंद्र निषाद जी, जगदीश नारायण निषाद जी, PR नागर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाम कुमार निषाद जी, अनीता कश्यप जी जो प्रदेश महासचिव महिला मोर्चा के हैं बुंदेलखंड से, यहाँ पे आपके समक्ष में उपस्थित है। राजकुमार जी, देवेंद्र निषाद जी बुंदेलखंड से यहाँ पे उपस्थित हैं और अरविंद निषाद जी जो मुंगेर जिला से बिहार से यहाँ पे प्रभारी बन के उपस्थित हैं। यहाँ पे दिलीप कुमार गौतम जी, निशा बिंद जी, राजेश कुमारी माखर जी मीडिया प्रभारी जौनपुर, राम भारत निषाद जी, राम अवतार जी, विजय निषाद जी, संजय नागर जी, रमेश बिंद जी, उमा भारती जी, जितेंद्र भारती जी, संतोष साहनी जी, RC सिंह जी भदोही, सतीश कुमार निषाद जी एडवोकेट। इस सभा में उपस्थित हमारे सोनू भारती जी, अवधेश भारती जी, रामानंद बिंद जी, प्रदेश प्रधान महासचिव ईश्वर निषाद जी। इस सभा में कार्यक्रम में दिन रात लगे हमारे विधानसभा में सभी पार्टी के वरीय पदाधिकारी पंचम निषाद जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, अरुण निषाद जी, रमेश बिंद जी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, राजकुमार बिंद जी, शशिलाल बिंद जी, निषाद बिंद जी, अनीता निषाद जी, इंद्रजीत जी, पप्पू कुराम गौतम जी, गुड्डू निषाद जी, शैलेंद्र निषाद जी, राजेश निषाद जी, गुलशन निषाद जी, राजेश यादव जी, राजन धन निषाद जी, चंद्रमुख जी, भानु निषाद जी, आशीष निषाद जी, सुरेश निषाद जी, विश्वनाथ जीत जी, कमल प्रसाद निषाद जी, छोटू नागर जी, प्रेम यादव जी, धर्मेंद्र निषाद जी, सभी हमारे इस सभा में उपस्थित सभी माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मीडिया बंधु, सबको सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। साथियों, चुनावी सभा में हम आप लोगों के समक्ष में आए हैं। पहले मैं अपने बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं एक मल्लाह मछुआरा परिवार में मेरा जन्म हुआ और आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में पिताजी हो या दादाजी हो वो मछली मार के अपने घर परिवार को चलाए, उस घर में कितना बच्चा कितने कष्ट से पले बढ़े ये आप सबको बेहतर पता होगा। और हमने भी एक गरीब साधारण परिवार में जन्म लिया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा खेलना कूदना स्कूल कॉलेज जाना आना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर, अपने गांव से अपने राज्य से 2000 किलोमीटर दूर अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं वहां पे पहुंच गया। और आप लोगों के आशीर्वाद से मेहनत मजदूरी कर और ईमानदारी के दम पर एक बेहतर मुकाम मैंने हासिल किया। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, कह सकते हैं कि 30 रुपया रोज पर मजदूरी में करता था। और एक समय आ गया, एक मैं बेहतर जिंदगी जी रहा था, हजारों लोग हमारे पास काम करने लगे और एक जो मुंबई जैसे शहर में अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों को इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, इनके घर पे जाने के लिए सही रास्ता नहीं है। तो मैंने देखा और मुझे लगा कि इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी छोड़ दिया और अपने बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा। और हर चुनाव में मुझे लगता था कि जो नेता है
वो हमारे समाज का कुछ कल्याण कर सकता है। और जब चुनाव आता था तो उनको हम मदद करते थे एक ही उम्मीद से कि ये हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। हमारी पार्टी का हमारा मुख्य लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और हर चुनाव में उनको लगता था कि सैनी जी आप हमारे साथ आइए, हमको मदद कीजिए, सरकार बनने के बाद हम आपके समाज के लिए काम करेंगे। और हर चुनाव में मैं उनको मदद करता था। जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाता था कि निषाद भी कोई समाज है और मुकेश सहनी भी कोई चीज है जो हमको मदद किया है। और लगातार 14, 15, 16, 17, 4 साल तक हम उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूमते रहे अपने समाज के हक अधिकार के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और हमें एहसास हो गया कि निषाद के बेटा को उनके हक अधिकार देने वाला नहीं है। मैं कोई नई आरक्षण नहीं मांग रहा था। मेरी आरक्षण इस देश में जो लागू है वही आरक्षण हम मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब देश में संविधान एक है, जब देश के प्रधानमंत्री एक है, जब हमारा देश एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? यही हमारी लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए आज हम लोगों ने 4 साल संघर्ष किया। उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि ये हमारे लिए काम करने वाला नहीं है और हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और जो काम उनको करने के लिए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो काम तो हम भी, मल्लाह का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में हमें वो अधिकार दिया है कि वोट गिरा के अपने देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, एक विधायक हो या एक पंचायत के प्रतिनिधि हो, वो चुनने का दिया है। और हमारे वोट का भी उतना ही ताकत है जितना वोट का माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट का ताकत अगर एक है, या रतन टाटा का वोट का ताकत एक है, या मुकेश अंबानी का वोट का भी कीमत एक है, तो उतना ही कीमत हमारे वोट का भी है, वही ताकत हमारे वोट का है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अपना वोट दूसरे को देते हैं, अपने लोगों को नहीं दिया। और हमने निर्णय लिया कि जो लड़ाई वो लड़कर उस कुर्सी को पाया है, वो लड़ाई हम भी लड़कर उस कुर्सी तक पहुंचेंगे। और 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मजबूती से हमने बिहार में लड़ा और एक एक निषाद को बेटा को घर घर जाकर उनको जगाया, उनके अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना सिखाया। और उन्होंने खड़ा हुआ और 2018 में हमने 19 में लड़ा। परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, हम चुनाव हार गए, लेकिन निषाद का हौसला नहीं हारा। निषाद का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहने का, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए पुनः अपने पैर पे खड़ा हो गया। पार्टी के हर एक पदाधिकारी। फिर 2019 में उपचुनाव हमने लड़ा, फिर हम चुनाव हार गए, लेकिन 25,000 वोट लाया। जो हम दावा करते हैं कि हमारे पास 15% वोट है, वो 15% ला के हमने दिखाया, 25,000 वोट ला के दिखाया। और उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, रामविलास जी की पार्टी, इन पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव हार गया। उनको एहसास हो गया कि निषाद का वोट हमसे दूर हो रहा है और निषाद का बेटा का हक अधिकार नहीं देंगे तो शायद बिहार में हमारी सरकार नहीं बनेगा। 2020 में फिर चुनाव आया, सामने से आया कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए, सत्ता में हिस्सेदारी लीजिए। और मजबूती से हमने 2020 में लड़ाई लड़ा और जिस पक्ष में हम रहा उस पक्ष का सरकार बना और 4 विधायक बना और मजबूती से आज बिहार में हमारी सरकार है। आज बिहार में भले हमारे पास 4 ही विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 विधायक है उससे कम नहीं है। आज जो 74 वाला अगर सरकार से हटेगा तो सरकार गिरेगा, और 4 वाला भी हटेगा तो भी सरकार गिरेगा। ये ताकत निषाद के बेटा के पास है। और बिहार में अपने समाज के, गरीब समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए हक अधिकार की आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा वहाँ पे पैरेलल सरकार है, अपने समाज के लिए हर तरह का हम सुख सुविधा लोगों को मुहैया करा रहे हैं। इसलिए
क्योंकि सत्ता में आपका हिस्सेदारी है। आज वहाँ पे 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है, तो वहाँ पे आपका बेटा, आपका भाई भी उस बजट के बीच में रहता है, अपने समाज के लिए काम करता है। आज बिहार में एक से एक योजना हम चला रहे हैं। आज मछुआरा भाई के लिए पूरे बिहार में मछली का बाजार बना रहे हैं। आज पूरे बिहार में 200 करोड़ रुपया खर्च करके डैम में मछली पालन का काम करा रहे हैं। 90% तक अनुदान हम मछुआरा भाई को दे रहे हैं। अगर 4 लाख का पशु अगर पालना है, सिर्फ 40,000 रुपया भरिए, 3,60,000 रुपया सरकार आपको अनुदान देगा। ये हम सब्सिडी दे रहे हैं। आज अगर 10 लाख रुपया का गाड़ी खरीदना है मछली बेचने के लिए, तो आपको 9 लाख रुपया सरकार देगा, 1 लाख रुपया ही आपको भरना है और आपको 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगा। तो ये सब हम योजना चला रहे हैं। और वहाँ पे पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर जाति समुदाय के लिए हम लोग योजना चला रहे हैं, क्योंकि वो सरकार आपका है। अब मजबूती से आज हम लोग सरकार का हिस्सा है। आज इस तरीके से ताकत है हमारे बिहार में कि सत्ता में तो हमारी काम हो ही रहा है। विपक्ष भी जो निषाद को कुछ नहीं समझ रहा था, वो आज डिप्टी सीएम का कुर्सी लेकर एक मल्ला के पीछे घूम रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ सरकार बनाइए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि निषाद का बेटा जागरूक हो गया, मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया। आज उत्तर प्रदेश में भी हमें बहुत खुशी हुआ था कि यहाँ पे भी निषाद का बेटा अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मजबूत होगा तो दिल्ली पे चढ़ाई करके अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे और उसको दिलाएंगे। लेकिन आज हमें निराशा हुआ। आज कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के भाई डॉक्टर संजय निषाद जी थे, वो जब जेल में थे तो उसको जेल से हमने बाहर निकाला, उनको हमने पार्टी बनवाया, हमने उनको चंपा देवी पार्क में हमने रैली करवाया, हमने लखनऊ में उनको रैली कराया, उसको मजबूत कराया। लेकिन वो अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को छोड़कर, अपने एजेंडा को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए और उनके अपने हक अधिकार को कहीं ना कहीं भूल गए। आज बताइए, देश में कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलता होगा जिसका अपना खुद का पार्टी हो, वो अपने बच्चे को, अपने बेटा को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा के विधायक और सांसद बना रहे। अब बताइए, और अपने पार्टी से दूसरे लोगों को जो पार्टी में एक दिन भी काम नहीं किया उसको टिकट देके विधायक बना रहे हैं। जब वो विधायक भी बन जाएंगे, 1-2 जीत भी जाएंगे, तो आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा, आपकी लड़ाई की बात नहीं करेगा। आज वो पार्टी नहीं, दुकान चला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं अपने बेटा को दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये सारे चीज, जबकि आज उनको मजबूती से एक निषाद के बेटा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हक अधिकार की लड़ाई के लिए आज मैदान में उतरना चाहिए और भाजपा से कहना चाहिए कि आप हमारा आरक्षण दो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। या 50 सीट पर गठबंधन करो और 50 अपने स्वार्थ के लिए आपने राजनीति करने लगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि निषाद का तो एक बेटा अपने एमएलसी के लिए, अपने विधायक के लिए या अपने कुर्सी के लिए बिक सकता है, गुमराह हो सकता है, लेकिन मेरा रहेगा। आज मेरी क्या मांग है? हम चाहते हैं देश की सरकार जातिगत जनगणना करे, देश में जितना जिसकी संख्या है उसको उतने आरक्षण दे। आज हमारे SC ST के भाई देश में 25% हो गए, लेकिन आरक्षण 15% है। आज आरक्षण उनको 25% करे, इसकी हमें लड़ाई है। जिस जात के जितने संख्या उसको आरक्षण दे दीजिए। आज देखिए, हम लोगों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, पिछड़ा, गरीब, बैकवर्ड का अच्छा दिन आएगा, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दिया। हम विरोध नहीं करते हैं कि आपने क्यों उनको आरक्षण दिया। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि देश का राज हो या केंद्र का खजाना हो, उसमें सबसे पहला अधिकार गरीब लोगों का होना चाहिए। चाहे वो जाति जो भी हो, चाहे वो दलित का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? 10% आपने आर्थिक आधार पे आपने उनको आरक्षण दिया। अगर ब्राह्मण भाई, अगर 8 लाख कमाने वाला अगर गरीब है, तो क्या दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा 8 लाख कमाने वाला वो गरीब नहीं है? जब उनको आरक्षण दे सकते हैं तो 2 लाख कमाने वाला निषाद का बेटा वो भी आरक्षण आपको दीजिए। लेकिन ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहीं ना कहीं पिछड़े लोगों को हक अधिकार तो उनको नहीं दे रहे। इसके लिए आज हमारी लड़ाई है। आज दिल्ली वाले सरकार के लिए आज मैदान में हम लोग उतरे हैं। आज पूरे बिहार में से हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज हम आपके हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम आज यहाँ पे विधायक या मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ का बेटा ही विधायक मंत्री बनेंगे और लखनऊ में आपके समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको मदद करने के लिए आए हैं।
कि आज आप अपने पैर पे खड़ा हो। आज हम भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती रहने के बाद भी हमने कहा कि बिहार में हमारी आपकी दोस्ती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। आज हम आपके साथ नहीं है, हम उत्तर प्रदेश हो या बिहार में निषाद समाज के साथ है, उनके हक अधिकार की बात करेंगे। आज बिहार से मैं यहाँ पे आया हूँ एक संदेश लेकर कि मजबूती से आप जहाँ पे आप लड़ रहे हैं वहाँ पे अपने प्रत्याशी को जिताइए। आज हमने 102 विधानसभा पे हमने प्रत्याशी को उतारा, वहाँ पे हमने चुनाव आयोग के मेहरबानी से और शासन प्रशासन के द्वारा 48 नामांकन हमारा रद्द कर दिया गया। आज भी हम 54 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि जहां पे हम मजबूती से लड़ रहे हैं, जहां पे आपकी प्रत्याशी है, जहां पे चुनाव चिन्ह नाव है, वहां पे मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताइए। और जहां पे हमारे प्रत्याशी नहीं है वहां पे क्या करना है, वहां पे जो मजबूत होगा, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उनको मदद करके उनको जिताइए और भाजपा को आप हराइए। भाजपा को हराइएगा, भारतीय जनता पार्टी को हराइएगा तो उससे क्या होगा, वो हारेंगे और उनको एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के निषाद अब हमारे साथ नहीं है। और जब उनको एहसास हो जाएगा तो 2024 से पहले आपके समाज का आरक्षण दे देगा। इसके लिए उनको हराना जरूरी है। आपने देखा होगा हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि कृषि कानून बिल वापस करो। देश के प्रधानमंत्री को लगा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो 1 साल तक डटे रहा, अरे रहा, धरना पे बैठे रहा। लेकिन जब देश में 5 राज्य में चुनाव आने का समय आया तो उन्होंने क्या किया, कृषि कानून बिल वापस लिया। देखा कि किसान भाई का बात नहीं मानेंगे तो 5 राज्य में हमारे साथ समर्थन नहीं देगा और 5 राज्य हम हार जाएंगे। उनसे डरे और कृषि कानून बिल को वापस लिया। लेकिन आज आपसे नहीं डर रहा, इसलिए आपका काम नहीं कर रहा। जिस रोज आपसे डरेगा उस रोज काम करेगा। आज मोदी जी के लिए देश में एक राज्य हार जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा कि योगी जी की सरकार है या नहीं है। लेकिन जब देश की बात आएगा, 2024 की बात आएगा, तब आपका आरक्षण करेगा। क्योंकि अगर 2024 में नहीं करेगा तो जिस तरीके से 2022 में हम दिल्ली लखनऊ खाली करा रहे हैं, तो आने वाले समय में भी दिल्ली खाली कराने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को गोलबंद होने की आवश्यकता है, सामान्य विचारधारा के साथ रहना है। आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जब देश में चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करने लगता है, तो आज 20% और 80% की बात करने लगता है। जब चुनाव खत्म होता है तो दलित का घर का 1 गिलास पानी नहीं पीता है। अगर उनके घर पे भी खाना खाने के लिए जाता है तो पहले खाना बना के उनके घर पे भेज देता है और फिर जाके वो खाना खाता, देखा भी करता है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो बोल देता है कि तुम दलित हो, तुम हमसे दूर रहो। लेकिन चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूँ कि आज आप सबको अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। 20-80 की बात नहीं करना है। जब देश में बात करना है तो 85 और 15 की बात करना है, क्योंकि देश में 85% लोग गरीब है, उनके हक अधिकार की बात करना है। और 15 और 85 की बात करना है साथियों, 20-80 की बात नहीं करना है। इसलिए आप लोगों को मजबूती से काम करना है। आज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, जो हमारे बिहार के दलित नेता थे, दलित पिछड़े के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज लॉकडाउन के समय में केंद्र में कृषि मंत्री थे, खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे। उनको लगा कि लॉकडाउन में देश में हमारा पिछड़ा दलित का बेटा भूखा ना सोए, उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि 5 किलो चावल देने का, और देश में उन्होंने योजना चालू किया। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घूम घूम के कह रहा है कि ये योजना हमने चालू किया नहीं, वो दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा था, इसलिए उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमारा भाई भूखा ना सोए, इसलिए योजना चालू किया और देश का जनता के गरीब के लिए उन्होंने काम किया। और आज घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं कि हम आपको चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। अरे भैया, कोई मेहरबानी कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चावल दाल है, ये तो देश का संपत्ति है। हर नागरिक का 135 करोड़ लोगों का हक अधिकार है। देश में सरकार जिसका भी हो गरीब के लिए काम करेगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई मेहरबानी थोड़े कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो घूम घूम के आप हाथ जोड़ के भीख मांगते हो, वोट हमको दे दो। और जब सत्ता, शासन, प्रशासन, सरकार में आ जाते हो तो अपने आप भगवान बनने लगते हो और नीचे जो वोट दिया उसको आपने कहीं ना कहीं गुलाम समझने का काम करते हो। तो हमें आपका चावल नहीं चाहिए। आपने जो वादा किया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ गया? आज हमारा युवा भाई पढ़ लिख कर बेरोजगार है, उनको आप रोजगार दीजिए, वो रोजगार देंगे, खुद कमाएंगे, अपने घर परिवार को चलाएंगे। आप बेहतर शिक्षा दो,
हमारा भाई पढ़ लिख कर होशियार होगा, काबिल होगा, अपने घर को परिवार को चलाएगा, हमें बेहतर स्वास्थ्य दो। लेकिन आप ये नहीं दोगे, आप लोगों को गुमराह करोगे। जब देश में आए तो आपने बोला कि विदेश में 75 लाख काला धन है, 75 लाख करोड़ रुपया वो विदेश से आएगा और लाएंगे और हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। तो क्या आप लोगों को 15 लाख रुपया मिला? तो आज उनको विदेश से काला धन लाना है तो लाने रहे, उल्टा जो भारत में जो पैसे वाले लोग हैं उसको विदेश भेज रहे हैं, पैसा लेके विदेश भेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का खजाना पे कहीं ना कहीं ये चोट कर रहा। ऐसे सरकार को लखनऊ से भी दूर करना है और दिल्ली से भी दूर करना है, अगर गरीब की पक्ष की बात नहीं करेगा, गरीब की बात नहीं करेगा साथियों। इसलिए आपके लोकप्रिय प्रत्याशी पप्पू भारती जी हैं, मजबूती से क्षेत्र में काम कर रहा है और लड़ाई लड़िए। आज हम आप लोग को लगता रहेगा ये बहुत बड़ी लड़ाई है, नहीं साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। आपने देखा होगा एक दलित का बेटा, एक दलित का बेटी मायावती सत्ता में शासन में आया, पावर में आया आप लोगों के सहयोग से। बिहार में श्री रामविलास पासवान जी, बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह अपने लोगों को गोलबंद करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर अपने सरकार लाया और अपने लोगों को लाभ दिलाया। आज आपको भी लड़ाई लड़ना। आज हमने भी 2 साल बिहार में संघर्ष किया, 18 से 20, और बिहार में अपने दम पर हमने अपना सरकार बना लिया। आज सरकार का हिस्सेदार आप हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज उसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ेगा। आज 75 साल हो गए आजादी का, 75 साल में आपके पूर्वज 30 बार वोट गिराए, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर 5 साल में 2 बार आप वोट गिराए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? दूसरे लोगों को अपने राजा बनाया। अब जरूरी है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाने का। इसलिए आप लोग जाइए हर एक बूथ पर आज पहुंचिए और अपने आप को समझिए कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मैं सर्व बंदा हूं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। एक बूथ पर 1000 वोट होगा, 1000 वोट में 600 वोट गिरेगा, 600 वोट में आप 300 वोट ले आइए। 300 वोट ले आइएगा मतलब आधा वोट ले आइएगा। जब आधा वोट ले आइएगा तो आप बूथ जीत लीजिएगा, और जब बूथ जीत लीजिएगा तो आप विधानसभा जीत लीजिएगा, और जब विधानसभा जीत लीजिएगा तो लखनऊ में आपके बगैर सरकार नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है कि 202 विधायक बनाएंगे तभी लखनऊ में राज करेंगे। आज बिहार में देखिए 4 विधायक पे हम राज कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी मान लीजिए कि किसी के पास 190 विधायक है और आपके पास 15-20 विधायक जीत के गया, आपके बगैर सरकार नहीं बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो आप जो चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए साथियों आप लोगों को मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा। आज अगर आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। क्या होगा? चुनाव में 2 ही चीज होता, हार या जीत। आप हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन हार को भी इतना शर्म होने लगेगा कि एक न एक दिन आपको जिताएगा, जैसे बिहार में हमको जिता के आज शासन प्रसाद की सत्ता में हमको पहुंचा दिया। तो इसलिए साथियों आज मजबूती से हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। आज भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि बहुत भाषण दे रहे हैं बिहार में। आप बिहार में 10 तारीख का वोट का खत्म होने दीजिए, उसको बाद हम बताएंगे। हम ऐसे लोगों को बोल रहे हैं, भैया क्या बताओगे? ये सरकार हमारे दम पे चल रहा है, उस सरकार में ज्यादा बोलोगे आप हमें सरकार से बाहर कर दोगे, 4 विधायक को खरीद लोगे। ये विधायक के दम पर पार्टी नहीं बना, पार्टी के दम पे विधायक बना है। तुमको जो करना है वो कर लेना, लेकिन अल्लाह के बेटा झुकने वाला नहीं है, कभी झुकेगा नहीं, जो चाहेगा वही करेगा। और मैंने कहा कि आपको जो करना वो कर लेना। मैं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। निषाद समाज हमारे साथ है। बिहार में 4 बनाया, एक समय आएगा 40 बनाएगा, और उत्तर प्रदेश में भी समाज एक साथ होगा तो 4 नहीं 40 बनाएंगे। तुम हमको क्या धमकी दे रहे हो भाई? ज्यादा से ज्यादा सरकार से निकालोगे और हमें उसका परवाह नहीं है। ये कुर्सी जो है निषाद का बेटा ने खून पसीना बहा के हमको दिलाया है। जब तक उनके हक अधिकार की बात होगा तब तक हम दिलाएंगे। आज हमें जब सरकार की बात आया, हम निषाद का बेटा ईमानदार है। लालू जी ने बोला कि हमारे साथ आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, सबको मंत्री बना दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम जिनके साथ चुनाव लड़े उनके साथ रहेंगे। निषाद का बेटा कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता है। निषाद के बेटा के साथ भले कोई पीठ में खंजर भोगे, लेकिन निषाद का बेटा कभी किसी के पीठ में खंजर नहीं भोगेगा। जरूरी पड़ेगा तो निषाद का बेटा सीने में खंजर भोगने का ताकत रखता है, पीठ में खंजर नहीं भोगेगा। आप सबको पता है कि हम उस कुल खानदान से हैं कि श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए।
आज हमारे नैया को हमें उम्मीद नहीं है कि कोई और आगे पार लगाएगा। हर निषाद का बेटा खड़ा हो जाएगा नैया को पार लगाने के लिए। निषाद का बेटा सक्षम है, अपनी नैया को पार लगाएंगे। वो ताकत हम लोगों में है। आपको तो पता ही है कि हम मछुआरा निर्मला परिवार में जन्म लिए। हम लोग मछली 3 तरीके से मारते हैं। बंसी लगा के मछली मारते हैं, और बंसी में कोई मछली बोर खा के भाग जाता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा जाल लगा के उस मछली को निकाल लेते हैं। उसमें भी कोई मछली जाल फाड़ के अगर बाहर निकल जाए तो फिर हम क्या करते हैं, सारे पानी को ही बाहर निकाल देते हैं और एक एक करके मछली निकाल देते हैं। ये सरकार जिस भाषा से सीखेगा उस भाषा से सिखाना हमें आता है। हम पहले चुनाव हराएंगे, उनको एहसास कराएंगे, और तब 2024 में पहले आरक्षण कराएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ाएंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे। हमारी लड़ाई है कि आज देश में जाति का जनगणना कीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उनको आप आरक्षण दीजिए। आज ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हर जाति धर्म को आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण दीजिए, उनको बढ़ाइए। तो ये नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे। आप सबको पता है कि वीरांगना फूलन देवी निषाद कुल में जन्म ली, और हम सबको उन पे गर्व होता है कि निषाद की बेटी ने दुनिया को बता दिया। सिर्फ दुनिया ने उनको नहीं माना, पूरे दुनिया ने उनको शक्ति को माना कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती है, उनके साथ अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे तो बदला लेना जानती है। तो पूरा दुनिया उनको मानते हैं। और हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, माता वीरांगना फूलन देवी का आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सरकार ने क्या किया, हमने निर्णय लिया कि उनके शहादत दिवस पे वीरांगना फूलन देवी को माला चढ़ाएंगे और उनके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन्हें क्या किया, पूरे उत्तर प्रदेश में जाति ग्रसित होकर हमारे वीरांगना फूलन देवी पर एक भी माला चढ़ाने के लिए नहीं दिया। तो साथियों, वीरांगना फूलन देवी का अपमान नहीं हुआ, ये आपका और हमारा अपमान हुआ, हर एक निषाद का बेटा का अपमान हुआ, क्योंकि वीरांगना फूलन देवी आपके हमारे बीच में नहीं है। आज आप और हम जिंदा हैं, और हमारे बीच में हमारे माता के लिए भी एक माला चढ़ाने के लिए नहीं दिया। ये सरकार है। इसके लिए आप लोगों को मजबूती से अपने अपने रिश्तेदार को फोन कीजिए, उनको बताइए कि साहनी जी आए थे, एक संदेश लेके गए हैं कि जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताइए, और जहाँ नहीं लड़ रहे वहाँ पे भाजपा को हराइए, जो जीत सकता है उसको जिताइए। ये संदेश लेके आया। हर युवा से मैं उम्मीद करूंगा कि मजबूती से, आपके पास समय नहीं है, आपके प्रत्याशी ज्यादा धनवान नहीं है, आपको अपने अपने खर्चे पर अपने आप को सनत मल्ला बन के, जिस तरीके से मैं बिहार से सर पे कफन बांधकर आपके बीच में आया हूँ आपके हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए। क्या मैं यहाँ पे विधायक बनना है? लेकिन नहीं, आप हमारे खून के हैं, आप हमारे कुल खानदान के हैं, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। हम अगर आज ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते या ठाकुर परिवार में जन्म लेते तो क्या मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आता? नहीं आता। आज मुझे एहसास है कि आप हमारे अपने हो। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जात की राजनीति करता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं। मैं गर्व से कहता हूं देश में कि मैं सनत मल्ला हूं, हर एक मल्ला का बेटा हूं, गरीब मल्ला का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। ये निषाद समाज जो है मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरा परिवार है, और मेरा फर्ज बनता है अपने परिवार के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आज तक तो किसी ने नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ता तो शायद हमारे भी अच्छे दिन आ गया रहता। लेकिन आज हमें अपने लिए लड़ाई लड़ना है, जैसे बिहार में लड़ाई लड़े और अपने लिए अच्छे दिन लाए। इसलिए आने वाले समय में भी हम सबको अपने लिए लड़ाई लड़ना है और अपने लिए अच्छे दिन लाना है। तो इसलिए आप लोग सहमत हैं हमारे बात से, तो पप्पू भारती जी को हम जीत की माला पहनाएं। तो क्या आप लोग मदद करने के लिए तैयार हैं? भैया ऐसे नहीं होगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा। अपने मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल को जलाना पड़ेगा, एक एक बूथ पर जाना पड़ेगा। और माता बहन यहाँ पे संख्या में बोल रहे हैं, आप तो टेलीफोन करके अपने मायके में भी फोन कीजिएगा और मायके में अपने भाई को, अपने पिताजी को बताइएगा कि ऐसे ऐसे सहनी जी आए थे, ऐसे बोल के गए हैं। अपने प्रत्याशी को जिताइए और एक एक वोट। आज तक हम लोगों ने हर किसी जाति धर्म को वोट दिया। इस समय आ गया अपने और पराये का पहचान करने का। आप जाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको बताइए कि आज तक हमारा पूर्वज हम लोग दूसरे को आपको वोट देते आए, जिताते आए। इस बार हमारा वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है, वहाँ पे वोट दीजिए, इनको जिताइए और मजबूती से आगे पहुंचाइए। और हम लोग निश्चित तौर पे
6 महीना पुरानी पार्टी है और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का एहसास नहीं हो रहा कि ये 6 महीना पुरानी पार्टी है। आज जनसभा हमारे पास जिस तरीके से हो रहा, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो रहा, आज मजबूती से हमारी प्रत्याशी लड़ रहा है और सिर्फ अपने पार्टी के विचारधारा पे और एक एक निषाद के खुद पसीना से ये पार्टी बना है और आप लोगों का दायित्व है कि मजबूती से इसको लड़ाई लड़िए और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी आपकी शासन होगा, सत्ता होगा, आज आपका भी एहसास होगा। आज बताइए उत्तर प्रदेश में बिहार में हमारे गंगा जी बिहार में है, वहाँ पे मछुआरा भाई मछली मारता है, 1 रुपया सरकार को टैक्स नहीं देना है और उत्तर प्रदेश में अगर गंगा जी में मछली मारना है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आज बिहार में हमारे पास 32,000 तालाब है, 32,000 तालाब में सिर्फ गरीब मछुआरा को ही हम पट्टा देते हैं और सरकारी रेट पे देते हैं और उत्तर प्रदेश में जो अमीर है, पैसे वाला है, जो ऊंचा बोली लगाता है उन्हीं को हम पट्टा देते हैं, वही मछली पालन का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार गरीब को खून चूसने वाला सरकार है, अपनी नीति को बदले, इसलिए हम लोग अपने सत्ता पावर में आएंगे, नीति को बदलेंगे और गरीब के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि मजबूती से आप किसी जाति विशेष से नहीं, आप एक विचारधारा से चलिए। हमारी विचारधारा एक ही है कि गरीब का बेटा हूँ, गरीब के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। हमारा मानना है देश में 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, और हमारा काम है गरीब के लिए लड़ाई लड़ना। इसलिए आप सबको मजबूती से बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने प्रत्याशी को जीत को माला पहनाते हैं और आप लोग इनको मजबूती से जिताएंगे। बहुत आशा और इससे विश्वास के साथ आपके बीच में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में माता है, आपको भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।